सर, हमको तो बहुत टाइम हो गया यहाँ पर वेट करते करते। अब मनु, इतनी बड़ी कंपनी के साथ हमारी डील होने वाली है तो थोड़ा बहुत वेट तो हम कर ही सकते हैं ना। आप कुछ टाइम वेट कीजिए, मैं भी आती हूँ। हेलो सर। कौन हो तुम? आप ही का नाम रोहित राणा है ना? हाँ, मैं ही हूँ, बताइए। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं ही हूँ अनुष्का। मैंने तो आपको नहीं पहचाना। कौन अनुष्का हो आप? मैं द रॉयल कंपनी की मालकिन हूँ, जिनके साथ आज आपकी डील होने वाली है। क्या कहा तूने? तू द रॉयल कंपनी की मालकिन है? अरे बेवकूफ, ये क्या बोल रही है तू कि तू उस कंपनी की मालकिन है? अरे उस कंपनी का नाम लेते हुए तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? तुझे पता भी है वो कितनी बड़ी कंपनी है? तो आपकी कहने का क्या मतलब है? मैं उस कंपनी की मालकिन नहीं हो सकती? सर, जल्दी से भगाओ इस गवार को। अगर सच में कंपनी की मालकिन आ गई ना तो हमारी डील भी कैंसिल हो सकती है। हाँ मनु, सही बोल रहे हो तुम। देख, आज ना द रॉयल कंपनी के साथ में हमारी बहुत बड़ी डील होने वाली है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी कारण से हमारी डील कैंसिल हो जाए, इसलिए चुपचाप तू यहाँ से निकल जा। आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? अरे मैं ही तो आपके साथ डील करने के लिए आई हूँ। तेरी एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? क्या बोला हमने तुझसे? फालतू में तू हमारा टाइम बर्बाद मत कर। अपने आप को कंपनी की मालकिन बता रही है। मनु, इसकी हालत देख रहे हो? किस तरह के इसने कपड़े पहन रखे हैं, बिल्कुल गवारों की तरह बन करके आई है यहाँ पर, और हमें अपने आप को कंपनी की मालकिन बता रही है। और देखो तो सही, किससे चल करके आई है? रिक्शा से, और बोल रही है कि द रॉयल कंपनी की मालकिन है ये। तू हमसे कुछ भी बोलेगी और हम तेरी बातों का विश्वास कर लेंगे? अरे इतने भी पागल नहीं है हम। लोगों का हुलिया देखकर बता देते हैं कि उसकी क्या औकात होगी। और तेरी हालत को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तू रॉयल कंपनी में ना पियोन का काम करने के लायक भी नहीं है, क्योंकि वो जितनी बड़ी कंपनी है ना उसमें उसी स्टैंडर्ड के लोग काम करते हैं, तुम्हारे ऐसे गवार नहीं। अरे आ तो मैं गाड़ी से ही रही थी, लेकिन अचानक से मेरी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में, इसलिए मुझे ये रिक्शा बुक करना पड़ा। लेकिन आपको इस बात से क्या मतलब कि मैं किससे आई हूँ किससे नहीं? आपको तो बस डील करनी है ना, तो फिर चलो हम तुम्हारे ऑफिस में चलकर डील कर लेते हैं। तो तेरे कहने का क्या मतलब है कि तेरे पास गाड़ी भी है? अरे हमारे सामने इतनी लंबी लंबी बातें फेंकने की ना जरूरत नहीं है। तेरी औकात साइकिल खरीदने की नहीं है और तू हमसे बोल रही है कि तेरे पास गाड़ी है। और हाँ, क्या कहा तूने कि हम तुझे अपने ऑफिस में लेकर के जाएं और तेरे साथ डील करें? हमें पागल हो गई है क्या तू? अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या जो हम तेरे से गवारों के साथ में डील करेंगे? बेटा, जिस कंपनी के साथ में आज हमारी डील होने वाली है वो कंपनी ना इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में से आती है, और तू बोल रही है कि हम तुझे अपने ऑफिस में ले आकर तेरे साथ डील करने लगे। सर, आप इसकी बातों को समझ नहीं रहे हैं। ये हमारे ऑफिस में इसलिए जाने के लिए बोल रही है जिससे कि ये हमारे हाथ पैर जोड़ सके और हम इसको कुछ काम दे दें। हाँ मनु, ऐसा ही सोच रही होगी ये, लेकिन जब ये हमसे इतनी रिक्वेस्ट कर ही रही है तो कोई बात नहीं, हम इसको अपनी कंपनी में पियोन का काम दे ही देंगे, क्योंकि हमारी कंपनी में भी पियोन की जरूरत है। साफ सफाई करने वाले लोगों की कमी भी रहती है। तो कोई बात नहीं, तू कल से हमारी कंपनी में ना पियोन का काम करने के लिए आ जाना। हम तुझे ना पूरे 6,000 रुपये महीने की तनख्वाह भी दे दिया करेंगे। लेकिन मैं तुझे एक बात बता दूं, तुझे ये गवारों जैसे कपड़े पहन रही है ना, ऐसे कपड़े पहन करके तू हमारी कंपनी में बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि अगर तू ऐसे कपड़े पहन करके आएगी ना तो हमारी कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर भी थोड़ा गलत इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंपनी में ना कोई भी इस तरह के गवारों जैसे कपड़े पहन करके नहीं आता है। आपको पता है ये जो आप मेरे साथ कर रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो हम इसकी मदद करने के बारे में सोच रहे थे और देखो हमसे बोल रही है कि हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। देख, हमारी कंपनी में ना नौकरों की कोई कमी नहीं है। मैडम, हो गई आपकी डील, हम लोग निकलते हैं। उस गाड़ी को ठीक होने में तो टाइम लगेगा, मैं दूसरी गाड़ी लेकर आ गया। ये क्या बोल रहे हो भाई साहब? आप इस गवार को मैडम क्यों बोल रहे हो? अरे ये तो इस रिक्शे से चल करके आई है। अच्छा मैडम, तो इन्हीं के साथ में होनी थी आपकी डील? हाँ, होनी तो इन्हीं के साथ थी, लेकिन अब नहीं हो पाएगी। भाई साहब, क्या सच में ये द रॉयल कंपनी की मालकिन है? हाँ। सर, ये क्या हो गया हमसे? हम तो इनको हल्के में ले रहे थे और ये तो द रॉयल कंपनी की मालकिन निकली। हाँ मनु, हमें क्या पता था कि सच में ये द रॉयल कंपनी की मालकिन है, वरना हम कभी इनके साथ में ऐसा नहीं करते। मैम, हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हमें सच में नहीं पता था कि आप द रॉयल कंपनी की मालकिन हैं, क्योंकि मैम द रॉयल अपने आप में एक ब्रांड है और हमने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन इस मामूली से रिक्शे से चल करके आएंगी। मैम, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हमसे। मैम कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलिए, हम ऑफिस में चलकर बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे ऑफिस जाने की, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम लोगों का व्यवहार कैसा है। जब तुमको पता चल गया कि मैं द रॉयल कंपनी की मालकिन हूँ, तो तुम मुझे खुद अपने ऑफिस में ले जाने की बात कर रहे हो। और पहले जब मैं तुमसे खुद कह रही थी कि चलो ऑफिस में चलकर डील कर लेते हैं, तो तुम मुझसे क्या कह रहे थे कि मैं तुम्हारी कंपनी में पियोन का काम करने लायक हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई और तुम्हारी ये असलियत मेरे सामने आ गई।
वरना तुम लोगों के साथ तो मैं डील करके बाद में बहुत पछताती। इसलिए भूल जाना कि मैं कभी तुम्हारी कंपनी के साथ डील करूंगी, क्योंकि जिस कंपनी में तुम्हारे जैसे लोग काम करते हो ना, उस कंपनी के साथ मैं कभी डील नहीं कर सकती। मैम प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए। हमने बहुत उम्मीद लगाई थी कि अगर आपकी कंपनी के साथ हमारी डील हो जाती है ना, तो हमारी कंपनी का भी कुछ नाम होगा। इसलिए मैम आप मना मत कीजिए और हमारी कंपनी के साथ डील कर लीजिए। अगर आपने डील करने के लिए मना कर दिया तो हमारा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। प्लीज़ मैम। इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम लोग मुझसे जिस तरह से बात कर रहे हो, इसका तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब झेलो फिर। चलो वीर, हम चलते हैं। ये लो पैसे। मनु, आज हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमें कभी भी किसी के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो अब निकलते हैं। चलिए सर।